हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एनोस और उसके दोस्तों को दिखाने से होती है। वो लोग अपने टाइम में वापस आ गए थे, जिसके तुरंत बाद वे डीमन किंग के कैसल में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक अनाउंसमेंट से पता चलता है कि फेक डीमन किंग एक एक करके व्हाइट यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स की बलि देने वाला है, और अगर एनोस सभी को बचाना चाहता है तो वो स्टेडियम में आ जाए। जिसे सुनकर एनोस तुरंत साशा और मीशा को एक मैजिकल टूल देता है, जिसकी मदद से वे लोग स्टेडियम में इनफिल्ट्रेट कर पाएंगे ताकि वो वहां जाकर स्टूडेंट्स को बचा सके। साथ ही में वो एलेनोर और जेसिका को बाकी के बंदी बने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कहता है। इसके बाद सीन स्टेडियम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर मेलहेस ऐलान करता है कि जब तक एनोस आ नहीं जाता तब तक वो एक एक करके सारे व्हाइट यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स को खत्म करता रहेगा। जिसे वहाँ पर मौजूद साशा और मीशा सुन रहे थे, और उनका मानना था कि अगर यहाँ पर मेलहेस और टीचर निहिदी होंगे तो वो लोग उन्हें आराम से संभाल लेंगे। मगर तभी मीशा की नजर सभी डीमन लॉर्ड्स पर पड़ती है, जो कि घाट लगाकर एनोस और उसकी पार्टी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन सारे डीमन लॉर्ड्स को देखकर दोनों लड़कियां तय करती हैं कि वो जो भी करेंगी सोच समझ कर करेंगी, वरना किसी की भी मृत्यु हो सकती है। और फिर मेलहेस के कहने पर निहित सामने खड़ी एक लड़की को एग्जीक्यूट करने के लिए यानी खत्म करने के लिए लेकर जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि अगर तुम्हें एग्जीक्यूट करना ही है तो मुझे करो, मैं 2000 साल पहले हीरो का पुनर्जन्म हूँ। जिसे सुनकर मेलहेस लड़की को छोड़कर उस लड़के को एग्जीक्यूट करने का कहता है। जिसे सुनकर निहिद उसके पास आता है और वो कुछ तो काफी खतरनाक लड़के के कान में कहता है, जिसे सुनते ही लड़के की आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन उसने यहाँ पर क्या कहा वो हमें जल्द ही पता चलेगा। दूसरी तरफ टीचर एनोस को बताती है कि फेक डीमन किंग सेरेमनी रूम में है, तो वहीं स्पिरिट किंग थ्रोन रूम में है, लेकिन उसे गॉड के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर एनोस उसे एलेनोर और जेसिका को वो जगह दिखाने के लिए कहता है जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स को बंदी बनाकर रखा गया है। आगे एनोस ले और लीना से कहता है कि स्पिरिट किंग और फेक डीमन किंग के अलग अलग रूम में होने का शायद यही कारण है कि वे लोग ना हमें एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं ताकि हमें हराना आसान हो। अब वे लोग आगे बात कर ही रहे थे कि तभी लेडी कमांडर और उसके लोग इन तीनों को अपने मैजिक से देख लेते हैं और तुरंत उनके ऊपर मैजिक से अटैक कर देते हैं। मगर टाइम रहते ले ना ही सिर्फ अपनी तलवार से उसे रोकता है, बल्कि लेडी कमांडर की तलवार तोड़कर उसे स्टेप भी कर देता है। लेडी कमांडर ये देखकर हैरान थी कि ले ने उसे उसी मैजिक स्वॉर्ड से स्टेप किया था जो शीन यूज किया करता था। ये तलवार शीन ने ही ले को यूज करने के लिए दी थी जब वो लोग 2000 साल पास्ट में गए थे। तभी कुछ सोल्जर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एनोस अपने मैजिक से उन्हें बंदी बनाकर पत्थर में बदल देता है। अब ये देखकर एनोस को समझ आ गया था कि जो डीमंस 2000 सालों से जिंदा हैं, वो सब लोग फेक डीमन किंग के कंट्रोल में हैं, यानी कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। जिसके बाद वो ले को फेक डीमन किंग के रूम में जाने के लिए कहता है और खुद लीना के साथ स्पिरिट किंग के रूम की तरफ जाता है। मगर अंदर जाने से पहले वो लीना को यही रुकने को कहता है। दूसरी तरफ फेक डीमन किंग की बेटी यानी मीसा के सामने एनोस आता है, जिसे देखकर मीसा कहती है मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। तो एनोस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हारे सामने तो आना ही था। तभी एनोस के साइड में ले भी अपीयर होता है, जिसे देखकर मीसा कहती है अच्छा, तो स्पिरिट किंग के पास एक नकली ले भी आ चुका है। जिस पर ले कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी मेरे सोर्स का ही एक हिस्सा है। इसके बाद मीसा एनोस से कहती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, तो बात करने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद वो एनोस को वही स्टूडेंट दिखाती है जिसने थोड़ी देर पहले अपने आप को एग्जीक्यूट करने का कहा था। वो ये भी बताती है कि ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि ओगी ही है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उसे देखकर एनोस वहाँ पर कोई मैजिक स्पेल एक्टिवेट करता है और ये देखकर मीसा तुरंत निहित को ओगी को एग्जीक्यूट करने का कहती है। तो इस तरफ साशा और मीशा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक साथ इन सभी डीमन लॉर्ड्स को कैसे रोके। तभी निहित ओगी से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, जिस पर ओगी कहता है कि अभी जिसे तुम सब लोग डीमन किंग समझ रहे हो वो फेक डीमन किंग है। असली डीमन किंग कोई और ही है और वो तुम लोगों की उम्मीद से भी काफी ज्यादा काइंड और खतरनाक है। जिसे सुनते ही निहित तुरंत वहां पर काफी बड़ा आग का गोला तैयार करता है और ये देखकर साशा और मीशा भी अटैक करने के लिए तैयार होती हैं। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और निहित ओगी के बदले बाकी सभी डीमन पर अटैक कर देता है और ओगी को भी आजाद कर देता है। ये देखकर मेलहेस कहता है कि निहित तुमने ये क्या किया,
तुम्हें पता ही होगा कि डीमन किंग के खिलाफ जाने का मतलब मौत है। और फिर हमें यहाँ पर रिवील होता है कि निहित और कोई नहीं बल्कि 2000 साल पहले का वही डीमन जनरल है जो उस टाइम ओगे एक इंसान को मारना चाहता था, जिस पर निहित कहता है कि तुम लोग फेक डीमन किंग को फॉलो कर रहे हो, असली डीमन किंग एनोस ही है। अब यह सुनकर मेलहेस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक डीमन लॉर्ड को व्हाइट यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट्स को खत्म करने का कहता है। और जब वो डीमन लॉर्ड ऐसा करने ही वाला था कि तभी एक व्हाइट यूनिफॉर्म वाली लड़की उस पर जियो ग्रेस का यूज करके अटैक कर देती है और कहती है कि मैं 2000 साल पहले डीमन कमांडर थी। और फिर देखते ही देखते कई सारे स्टूडेंट्स डीमन लॉर्ड पर एक एक करके अटैक करने लगते हैं। लगता है सबको धीरे धीरे पुराना सब कुछ याद आ रहा है। अब ये देखकर मेलहेस निहित पर अटैक कर देता है, मगर इस बार ओगी उसे बचा लेता है। अब यह देखकर निहित को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि उसने 2000 साल पहले ओगी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज ओगी ने उसकी जान बचाई है। आगे वो दोनों एक साथ मिलकर मेलहेस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मेलहेस उन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब ये देखकर साशा और मीशा दोनों एक साथ अपनी पावर का यूज करके सारे डीमन लॉर्ड्स को आइस स्केट में बदल देती हैं। अब ये सब होने के बाद मीशा कहती है कि सिर्फ एक बाजी जीतने पर इतना खुश मत हो, मैंने अभी भी 5 अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट्स को कैद करके रखा है और वो 5 मिनट से ज्यादा जी नहीं पाएंगे। तुम्हारे भेजे हुए एलेन और जेसिका और टीचर भी सभी को एक साथ नहीं बचा सकते हैं। जिस पर एनोस एग्री करता है और कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। अरे रुको जरा। तभी निहित एनोस पॉलिटिकल वर्ड कहता है, जिसे सुनते ही उन 5 जगहों पर जहाँ पर स्टूडेंट्स को कैद करके रखा गया था वहाँ पर धमाके होने लगते हैं और सारे स्टूडेंट्स आजाद कर दिए जाते हैं। इस पर एनोस कहता है कि एनोस पॉलिटिकल एक कोड है जो सिर्फ मेरे साथ काम करने वाले ही समझ सकते हैं। और फिर एनोस सभी स्टूडेंट्स को एलेनोर के साथ मिलकर बाकी बंदी बनाए गए स्टूडेंट्स को बचाने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर मीशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, ले उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिससे मीशा खाली इतने से बचती है। और इससे वो समझ भी जाती है कि एनोस ने पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके हिसाब से उसे सब कुछ पता है। जिसके तुरंत बाद वो ले पर अटैक कर देती है, मगर एनोस बीच में आकर उसे रोक लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि अभी तक हम जिस मीशा से बात कर रहे थे वो दरअसल स्पिरिट किंग का बनाया हुआ हेल्यूसिनेशन था। तो वहीं शिन को अपने सामने देखकर एनोस उससे वादा करता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फेक डीमन किंग को खत्म करने के लिए आया है। वो किसी भी तरह से मीशा को सही सलामत बचा लेगा। जिसे सुनकर शिन कहता है कि वो 2000 साल पहले इधर उधर भटक रहा था और इस दौरान उसने कई लोगों से सुना था कि मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो काफी खुश मिजाज लड़की है। उसके आखिरी पलों में उसने मेरे साथ उसके प्यार का इजहार किया था और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। आज भी मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। जिसे सुनकर एनोस को कुछ तो याद आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तभी शिन घुटनों के बल बैठकर कहता है, जैसे राम जी के घुटनों में उनका दास हनुमान जी बैठते ना, उसी तरीके से, कि मास्टर मैंने फेक डीमन किंग का साथ देकर आपके साथ गद्दारी की है, तो आप मुझे अपने हाथों से खत्म कर दीजिए। जिसे सुनकर एनोस उसकी तलवार उठाता तो है लेकिन कुछ करता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि अगर तुम्हें लीनो के पास जाना ही है तो तुम मेरा एक हाथ काट दो, उसके बाद मैं फिर तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगा जहाँ पर लीनो है। जिसे सुनकर शीन बड़े दुख के साथ एनोस को थैंक्स बोलता है उसके इस ऑफर के लिए, और फिर वो तुरंत तलवार उठाकर एनोस के हाथ पर वार कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के असर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि शीन एनोस के लिए इतना ज्यादा लॉयल था कि वो उसका हाथ नहीं काट पाया, और ये देखकर एनोस उसकी तलवार तोड़ देता है और एक बड़े भाई की तरह उसको समझाता है कि तुम्हें पता है मुझे इस टाइम में एक डैड मिले हैं जो कि मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। कितनी बार तो वो मेरी वजह से मजाक का पात्र बने, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझसे प्यार करना बंद नहीं किया, और मैं भी हमेशा उनसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो को नहीं बचा पाए, लेकिन मीसा, उसका क्या? उसको भी तो एक पिता का प्यार चाहिए। क्या तुम्हें उसको वो प्यार नहीं देना चाहिए? जिसे सुनकर शिन कहता है कि वो मुझे कभी अपना फादर नहीं मानेगी। जिस पर एनोस कहता है कि वो माने या फिर ना माने, लेकिन तुम्हें अपने आप को उसका फादर मानना चाहिए, उस प्यार को महसूस करना चाहिए। और इतना कहते ही वो वहाँ पर वही आधी कटी स्वॉर्ड रखता है जो मीसा को उसके फादर ने भेजी थी।
तुम्हें पता है, इस तलवार को देखकर मीसा हमेशा सोचती थी कि उसके फादर एक दिन उससे मिलने के लिए जरूर आएंगे। ये सारी बातें सुनकर तो शिन का मन पिघल जाता है और वो कहता है, मास्टर, मैं आपको सिर झुकाकर सैल्यूट करता हूँ। आप पहले से और ज़्यादा काइंड और बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं। सैल्यूट। जिसे सुनकर एनोस शिन को उठने के लिए अपना हाथ देता है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।